उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गई, मैम ने मुझे देखा तो उन्होंने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड लिखा, मतलब उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी पुरानी वाली, तो बोले ये तो 3-4 साल पुरानी रिपोर्ट है, आप ये रिपोर्ट तो बेटा नहीं चलेंगी, आपकी दूसरी कराना पड़ेगा टेस्ट। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे जो है अल्ट्रासाउंड लिखा और एसएसजी लिखा। जैसे कि एसएसजी की कहानी मैं बता चुकी हूँ पिछले, तो मैं इसमें तो नहीं बताऊँगी। तो मैंने नॉर्मल एसएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर मेरा एसएसजी हुआ था, पर उसमें मुझे यूटीआई इन्फेक्शन निकला था, यूटीआई, तो वो मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए चला गया। फिर मैंने सोचा यार देखो, और वो इतना मतलब, हालाँकि वो पेनफुल नहीं था, पर मेरे दिमाग, शायद वो दिमाग में हम लोग बैठा लेते इसलिए वो पेनफुल हो गया हो। सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, पर मुझे तो बहुत दर्द हुआ था। पर 2 ही मिनट का टेस्ट था, लेकिन वीडियो देख-देख के मतलब कुछ बहुत आपके अंदर डर बैठता था। प्लीज़ आप डर मत बैठाइए, कुछ भी नहीं होता है उसमें, नॉर्मल टेस्ट होता है। मैं तो अब यही कहूँगी कि पहले मैं भी बहुत डर रही थी, लेकिन जब मेरा हो गया तो मुझे लगा यार, अगर सोचिए, जब मैंने आपको बताया ना, मैंने जब शुरुआत में दिखाया था जिस डॉक्टर ने मुझे एसएसजी बताया था, अगर मैं तब करवा लेती तो शायद मेरा बच्चा आज बहुत बड़ा होता, जो कि अभी छोटा है। तो मतलब 5-6 साल का होता मेरा बच्चा, जो कि अभी 1 साल का है। तो चलिए जाने दीजिए, जब जो होता है अच्छा होता है। हमारी किस्मत में अब था तो अब मुझे मिला। तो उसके बाद सब्र का फल मीठा होता है, कहते नहीं है, तो सच में मुझे सब्र का फल मेरा बहुत मीठा मुझे मिला। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं सब कुछ बताऊँगी कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ, घर का कैसे मैनेज करती हूँ, मेरा बच्चा कैसा है, बहुत अच्छा है। तो और फिर मैंने जब नेक्स्ट मंथ एसएसजी करवाई तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल निकली। फिर मैम ने मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड का टेस्ट करवाया, उनका भी रिपोर्ट नॉर्मल था। हम दोनों की दवाइयाँ चली। और गैस मैंने 3 मंथ में कंसीव किया, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ में। जहाँ मैं डॉक्टरों के पास 4-4 5-5 महीने धक्का खा रही थी, वहाँ मैंने, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 मंथ में कंसीव किया। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे, कि मैंने कंसीव करने वाली दवा भी नहीं खाई थी, मैम ने मुझे नहीं दी थी। मैंने मैंने बिना दवा खाए कंसीव किया, और वो कैसे किया ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने जो है मैं, मेरी एसएसजी रिपोर्ट अच्छी थी, हम दोनों लोगों का ट्रीटमेंट चला, मैंने कंसीव कर लिया। 3 मंथ में मैंने कंसीव कर लिया। उसके बाद फिर मैं बहुत खुश थी। और अगर मेरे, जब मैंने टेस्ट किया था, अगर वो क्लिप पड़ी होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरी वो वीडियो देख के ना आप रोने लगोगे, मतलब इतनी इमोशनल वीडियो है। मैंने टेस्ट किया, उसके बाद मैं जब वॉशरूम से आती हूँ तो मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, वो सो रहे थे। मैंने कहा सुनो, कोई आया है? तो बोले कौन आया? मैंने कहा पता नहीं कौन आया। और मैंने जो अपनी किट थी वो मैंने एक लिफाफे में रख दी थी। मैंने इनसे बोला देखो तुम्हें कुछ कोई दे के गया, क्योंकि पता है मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करी। मैंने सोचा था, बहुत कुछ था कि बहुत अलग तरीके से उनको बताऊँगी, पर मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि पता है आप समझ सकते हो, जब आप इतने सालों बाद पाते हो तो आपको लगता है नहीं यार, कोई मतलब कहीं न कहीं नज़र ना लगे और किसी को पता ना चले। आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग। तो फिर जो है मैंने बोला नहीं यार, ज़्यादा कुछ करूँगी तो सब लोग जान जाएँगे, फिर नहीं अभी नहीं बताना, पहले मैम के पास जाना है, उनसे कन्फर्म करना है, उसके बाद कुछ करना है। तो फिर क्या हुआ ना, फिर मैंने इनको बोला कि देखो आपको कोई कुछ दे के गया है। तो बोले क्या है? तो इन्होंने खोला, जो उन्होंने किट देखी और उसमें डबल लाइनिंग देखी। अब सॉरी, रोना नहीं है बिल्कुल, मुझे अच्छे से बताना है। मेरे हस्बैंड इतना खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वो चीज़ की उम्मीद हम लोगों ने छोड़ दी थी, ईश्वर ने मुझे वो चीज़ दिखाई। बस इन्होंने मुझसे बोला कि तुरंत चलो, तुरंत आप फ्रेश हो लो, आप तुरंत नहा लो, फिर चलते हैं हम लोग। हम लोग ने चाय मतलब कुछ भी चाय नाश्ता नहीं किया, हम तुरंत गए बाथरूम में, तुरंत मैंने नहाया। फिर उन्होंने मुझे कुछ काम में, मैंने बोला झाड़ू वाड़ू लगा ली थोड़ा सा, बोले कुछ नहीं करना, चुपचाप पहले मैम के पास चलो। हम दोनों तुरंत चले गए मैम के पास। जब मैं मैम के पास गई, आपको पता है मैं जब भी मैम के पास जाती थी ना, मतलब 3 महीनों में मैं जितने बार भी दिखाने गई हूँ ना, मैं हमेशा रोती थी, हमेशा। तो मुझसे यही बोलती थी नहीं आप रो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको बच्चा नहीं होगा बेटा, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है आपको बच्चा नहीं होगा, आप होगा। मैं आपको वादा कर रही हूँ, मैं आपको बच्चा दूँगी, चाहे जहाँ से मैं करके दूँ, ठीक है? आपको मैं चाहे जैसे ट्रीटमेंट करूँ मैं कर लूँगी, आप टेंशन फ्री रहो। मैंने कहा ठीक है मैम। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं मैम के पास गई, एक्चुअली वहाँ टोकन लगता है, तो टोकन से आपका नंबर आएगा तो तब वो आपको देखेंगी। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, मैं गई उनके पास, तो मैम ने कहा अरे अभी, क्योंकि मैं 15 दिन पहले ही दिखा के आई थी और 15 दिन में ही मेरा पीरियड मिस हो गया। तो मैंने उनको तो बोली अभी तो आई थी, अभी तो ज़रूरत थी आने की मैम। मैंने कहा मैम तो बोली क्या?
मैंने कहा मैम ज़रूरत थी, और एक्चुअली मैं उनसे बातचीत ज़्यादा करती थी ना, तो वो बहुत अच्छा मेरा उनका एक होता नहीं बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, वो मुझे बहुत मानने लगी थी। तो फिर मैंने बोला मैम आपको एक चीज़ दिखानी है। बोले क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी तो आप 15 दिन पहले आई थी। मैंने कहा मैम आना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं आई हूँ। बोली बताओ। मैंने किट दिखाई तो बोली सच में तुम्हारी किट है। मैंने कहा हाँ मैम। तो बोली कि क्योंकि उन्होंने मुझे उनको इसलिए मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे कंसीव करने की दवा दी नहीं थी। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी मैं बताऊँगी, तो मैं आगे बताऊँगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने मेरी पीठ ठोकी, मुझे गले लगाया, मुझसे बोला देखो मैं क्या कहती थी, और मैं इतना रोई गाइस, मैंने इतना रोई, आपको पता है मैं इतना रोई कि जितने लोग केबिन में बैठे थे सब मुझे देखने के लिए वहाँ पे आ गए केबिन में। वहाँ पे एक्चुअली दो एक बड़ा सा हॉल है, उसके बाद मैम अंदर बैठती, तो जितने लोग भी हॉल में बैठे थे सब लोग मुझे देखने के लिए आ गए कि क्या हो गया क्या हो गया। तो बोली कुछ नहीं हुआ। मैं इतनी चिल्लाने लगी, मतलब मुझे बस यही मन करता कि मैम अगर मुझे एक बार अपना पैर छूने दी ना तो मैं छू लेती, पर यार मैम मुझे एकदम मतलब छूने भी नहीं दी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की मैम एक बार मुझे अपने पैर छूने नहीं दीजिए। बोली नहीं आप गले लोगो, यहाँ पे जगह है, आपके पैरों में नहीं है। उसके बाद फिर मैं बहुत खुश थी। बोले आपके हस्बैंड कितने खुश थे। मैंने कहा मैम बहुत खुश हैं। आप समझ सकते हैं मेरे बताने के उससे कि मैं अभी बता रही हूँ मुझे इतनी खुशी हुई। जब मैंने जाना था तब मुझे कितनी खुशी हुई होगी, और मुझे अच्छे से याद है उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोग बाइक से निकले थे पर हम लोग जा नहीं पाए थे। फिर आधे रास्ते में मुझे मेरे हस्बैंड ने टैक्सी में बैठा दिया था, फिर वो बाइक से आए थे, और वहाँ मैं वो खो भी गई थी हॉस्पिटल के पास। 2 तरह की रोड है, तो मैं वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गई थी किस रोड पे जाना। मैं वहीं खड़ी थी, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, छाता लेकर के मैं भीग रही थी। मेरे हस्बैंड आ गए और मेरा बच्चा जग चुका है, वो मुझे देख रहा है। थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। सॉरी यार मेरा बाबू जग गया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे पोस्टर में, ये है मेरा बच्चा। तो और मैं इसकी पूरी जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे-कैसे हमारे घर में फंक्शन हुए, कैसे हॉस्पिटल की भी 1-2 वीडियो पड़ी वो भी मैं शेयर करूँगी, और कैसे-कैसे हमारे घर में फंक्शन हुए वो सब मैं शेयर करूँगी। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने 3 महीने बाद कंसीव कर लिया था, तो जब मैम ने, और मेरा बाबू मुझे बहुत गौर से देख रहा है, सोच रहा है मम्मा पता नहीं क्या कर रही है। उसको लग रहा है मैं किसी से बात कर रही हूँ वीडियो कॉलिंग पर, क्योंकि उसको वीडियो कॉलिंग बहुत पसंद है करना, है ना? तो उसके बाद फिर मैम ने कहा ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सोचिए आपको कोई डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता है जल्दी, जो लेकिन वो मैम मेरी इतनी अच्छी है, उन्होंने पर्सनली कहा कि देखो संगीता आप किसी को कुछ भी मत बताना अभी, 3 मंथ बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है? उसके बाद आप बताना, फैमिली में तो बताना ही पड़ेगा, और फिर तो पता ही चल जाएगा वो कहाँ छुपने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है मैम। बोले 3 मंथ किसी को, मैंने किसी को नहीं बताया। और मैं बता रही थी ना कि इतनी तेज़ उस दिन बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ हो रही थी कि हम लोग बाइक से निकले थे, पर अंत में उन्होंने मुझे आधे रास्ते में उतार के मुझे ऑटो में बैठाया कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और हॉस्पिटल जाकर के मैं रास्ता भी भूल गई थी। फिर ये मुझे ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँचे, फिर हमको ये लेके गए। फिर वहाँ से लौटने में बहुत बारिश हो रही थी। मैं बलरामपुर के पास बहुत देर तक हम लोग खड़े रहे, वेट किए कि बारिश रुक जाए, क्योंकि जो मेरा हॉस्पिटल है वो बलरामपुर के ही आस-पास है। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर वेट किया कि बारिश रुक जाए, पर बारिश नहीं रुकी। फिर हमने बोला चलो अब चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगने लगा था, तो लग रहा था कहीं तबीयत ना मेरी ख़राब हो जाए। तो ये बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो ये बाइक वहीं पे इन्होंने खड़ी कर दी, हम लोग फिर ऑटो से आ गए। पहले वहाँ से लोग निकले तब बारिश नहीं हो रही थी, हम लोग बाइक से आए। फिर बलरामपुर के पास पहुँचे, फिर वहाँ पे इतनी तेज़ सी बारिश होने लगी, फिर मेरे हस्बैंड ने ऑटो वहीं पे खड़ी कर दी। बोले चलो हम लोग टैक्सी से चलते हैं, क्योंकि मुझे ठंडक बहुत लगने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी और मुझे ठंड बहुत लगने लगी थी। तो फिर हम लोग घर आए, फिर उसके बाद मतलब एक मन कर रहा था कि नहीं सबको बता दें, फिर एक मन डर भी रहा था कि नहीं यार अगर मैम ने, वो इतनी बड़ी डॉक्टर होकर के उन्होंने मुझसे कुछ कहा है तो यार नहीं बताते। और ऐसा हम लोग सुनते भी थे अपनी मम्मी लोगों से कि ऐसा कुछ हो तो 3 मंथ किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो फिर हम लोग ने, फिर हमारा ऐसे चलता रहा 3 मंथ, और मुझे पूरे 3 मंथ इंजेक्शन लगे थे, जो कि आपकी बेबी को अच्छा रखे इस चीज़ का इंजेक्शन लगता है, आपको पूरे 3 मंथ इंजेक्शन लगेंगे। तो मुझे पूरे 3 मंथ इंजेक्शन लगे थे। अगर आपने वहाँ से कंसीव किया है तो, अगर आपका वैसे कंसीव है तो शायद ना लगे, मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मुझे लगे थे कि मेरा बाबू एकदम अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए मुझे इंजेक्शन लगे थे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। उसके बाद फिर वही फिर कटता गया टाइम, फिर 4th 5th मंथ चल रहा था मेरा, 4th मंथ चला तब सबको पता चला मेरे घर में।
तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगा मेरी प्रेगनेंसी को जान के, बट कुछ लोगों को बहुत ख़राब लगा कि अरे अब तो इनको भी बच्चा हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, जिनको अच्छा लगा तब भी ठीक था, जिनको नहीं अच्छा लगा तब भी मेरा ठीक था। पर मुझे तो मेरा बच्चा मिल गया ना, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए था। फिर ऐसे ही टाइम ऐसे ही कटता गया। फिर क्या कहते हैं 8 और 7 मंथ के बाद मुझे जो प्रॉब्लम हुई है, मतलब शुरुआत के 3 मंथ तो मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था। और 7 मंथ के बाद मुझे जो प्रॉब्लम हुई मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग आ गई थी, इतनी स्वेलिंग आ गई थी। मैं फिर उसके बाद फिर मेरा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। 8 मंथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में स्वेलिंग वगैरह हो गई थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। फिर मैंने बोला कि यार, मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा मैम मेरा नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं? तो बोले देखो बेटा, थोड़ा-सा आप में मुझे रिस्क लग रहा है नॉर्मल कराने में, तो मैं नॉर्मल नहीं कराऊँगी। मैंने कहा ठीक है मैम, अगर ऑपरेशन करना है तो आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं बहुत, मतलब इतना ज़्यादा स्वेलिंग थी मुझे, हम खुद से खाना बनाना, खुद से काम करना नहीं हो पा रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत काम करते थे। उस समय मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, इस चक्कर में उनकी जॉब छूट गई थी। फिर उनको बहुत जगह मिली थी, तो उन्होंने बोला नहीं, जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद मैं करूँगा। इस चक्कर में 3-4 जॉब उनकी ऐसे ही चली गई थी। इंटरव्यू दे के आए, लेकिन फिर उन्होंने जॉब बोला कि नहीं करना सही नहीं, पता नहीं किस वक़्त हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन तो लगेंगे ही, हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन तो लगेंगे ही। तो उन्होंने बोला नहीं, जब डिलीवरी हो जाएगी आप घर हम आ जाएँगे बाबू मेरा, तब हम जॉब करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैम ने मुझे ऑपरेशन के लिए लिखा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैम, मुझे आज भी याद है, मैं थर्सडे में गई थी मैम के पास, उन्होंने मुझे फ्राइडे को ऑपरेशन लिखा था। तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं फ्राइडे में ऑपरेशन नहीं करवा सकती, बोली संडे में करा लीजिए या फिर मंडे में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, इतना मत बढ़ाओ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं बिल्कुल चलना फिरना उठना बैठना मेरा बहुत मुश्किल हो गया। तो बोले जब ऑपरेशन कराना है तो करा लो। तो फिर मैं वहाँ से, मैंने कहा मैम मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए। तो बोली ठीक है। तो बोली 2 दिन में तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा मैम मुझे थोड़ा-सा अपने घर का काम भी समेटना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप साथ में लग के मेरे साथ काम करवा लो। तो मैंने जितने भी मेरे कपड़े थे सब वॉश किए मैंने, बेडशीट वगैरह। उसके बाद आप जानते हैं बच्चा होता है, उसके बाद छट्टी होती है, बड़ा होता है, वो सब वीडियो है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इतने दिन तक मैंने क्यों नहीं शेयर की, यूट्यूब पे मेरा चैनल है उसके बावजूद भी मैंने वीडियो नहीं शेयर की, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों नहीं शेयर करी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर हमारा, और ये आज में मेरा बाबू 1 साल का हो गया, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा बाबू है। और इससे पहले मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं शेयर करी है अपने बच्चे की अपने चैनल पे। मेरे तो उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे मेरा बाबू हो गया। सैटरडे को मेरा बाबू हुआ था, 15 अप्रैल 2023 में मेरा बाबू हुआ सैटरडे को। 3:45 में मेरा बच्चा हुआ, जो कि मेरी दुनिया में इतनी ढेर सारी खुशियाँ भर दिया ना, आपको पता नहीं, आप समझ नहीं, मतलब जो लोग इस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे आप। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या मिला है। मतलब भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ मेरी झोली में भर दी, क्योंकि सारी खुशियाँ एक तरफ है और वो एक तरफ है। और फिर मैं वहाँ से चली आई हॉस्पिटल से। फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने अपना सफाई-वफ़ाई करी अपने घर की थोड़ी बहुत, और जो छठी बरा उसके फंक्शन के लिए मैंने सब सामान-वामान पहले से निकाल के रख दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरा ऑपरेशन होगा। और हमारे वहाँ ऐसा होता है कि आप 1 महीने तक अपने रूम में नहीं जा सकते हो, आप दूसरे रूम में सोओगे। और मेरे इसी रूम में मंदिर भी था, तो इस रूम में हम नहीं आ सकते थे, जब तक पूजा ना हो जाती तब तक वो अपने कमरे में नहीं आ सकते थे। इस वजह से मैंने सारा सामान-वामान, और मैंने अपना हॉस्पिटल बैग भी खुद से पैक किया। और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल बैग में क्या पैक करूँ, किससे पूछूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको पता है मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के अपना हॉस्पिटल बैग पैक किया। और जब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो गया था, तभी से मैंने ये देखना चालू कर दिया था कि डिलीवरी बैग में, हॉस्पिटल बैग में क्या-क्या ले जाते हैं। तो जो चीज़ें मेरे पास थी वो चीज़ें मैंने रख ली, जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ मैंने ऑर्डर कर ली। तो वो आ गया था 1 महीने के अंदर, मेरे पास सारा सामान आ गया था। तो मैं क्या-क्या ले गई थी हॉस्पिटल बैग में, वो वीडियो भी मैंने बनाई है। इसके बाद वो वीडियो आएगी कि मैं हॉस्पिटल बैग में क्या-क्या ले गई थी। तो मैंने सब कुछ सामान रख लिया उसमें। उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले वो आएगी, फिर मेरे बाबू का आएगा, जो मेरा बाबू हुआ था वहाँ, वो वीडियो आएगी। उसके बाद छठी बारात का सबका वीडियो आएगा। अब एक लाइन से वीडियो आएगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो शेयर कर सकती हूँ, परमिशन मिल गई है मुझे। तो उसके बाद फिर जो है मैं
सफाई वफाई करके काम वाम करी। फिर नेक्स्ट मुझे पता जिस दिन जैसे कल मुझे जाना है तो आज की रात में मुझे नींद ही नहीं आई, मैं पूरी रात जगती रही। मेरे हस्बैंड को भी नींद नहीं आ रही थी, बोले पता नहीं क्या होगा कैसा। थोड़ा सा टेंशन, पर कहीं ना कहीं खुशी तो बहुत थी कि कल मेरा बच्चा मेरे पास होगा, मेरे हाथों में होगा, जिसको मैं खिला पाऊँगी। और कहीं ना कहीं डर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि थोड़ा बहुत लगता है यार, सबको डर लगता है ऑपरेशन सुन के। तो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट डे में मैं सुबह 6 बजे उठ गई, क्योंकि मुझे 7 बजे के बाद पानी नहीं पीना था। मैम ने बोला था 7 बजे के बाद आप पानी भी मत पीना। मैंने कहा था कि मैं 6 बजे उठी, सबसे पहले मैंने चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद मेरा जो भी मन कर रहा था खाने का वो मैंने खाया। और हाँ, एक दिन पहले रात में मेरा इडली खाने का बहुत मन था, तो मेरे हस्बैंड गए मेरे लिए इडली लेके, और मैंने बोला कि यार जाते जाते इडली भी खा लूँ, क्योंकि 9th मंथ में मैंने जो भी बोला ना, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ मुझे ला के दिया, मैंने सब कुछ खाया और हर चीज़। उसके बाद फिर मैंने इडली खाई, रात में मैं सो गई। फिर सुबह उठी, मैंने चाय पी, थोड़ा बहुत और भी मेरा नाश्ते में कुछ मन था वो सब मैंने खाया वाया। फिर मैंने अपने घर का काम किया, झाड़ू पोछा सब किया। इन्होंने मुझसे बोला मत करो, मैंने कहा नहीं कर लूँ यार, अब तो पूरे 1 महीने के बाद ही सफाई वफाई होगी, क्योंकि कौन रहेगा। मतलब देखिए, आपके घर अगर कोई आता है तो फिर वो इतना नहीं कर पाता ना जितना आप कर लेते हो अपने हिसाब से। तो ये बोले ठीक है। तो फिर हम लोग फिर हम 9 बजे मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी, क्योंकि 11 बजे मुझे पहुंचना था वहाँ, और 9 बजे मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद फिर हम लोग निकले यहाँ से। फिर मेरी फिर कैब आती है ओला ही, फिर हम लोग उसमें बैठे। हम मतलब मैं अकेले बैठी थी, मेरे हस्बैंड बाइक से गए थे। मेरे घर में सभी लोग थे, लेकिन मैंने बोला था आप लोग बाद में आइएगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से आइएगा, मैं जा रही हूँ अभी, कहाँ तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा। और मैं वहाँ पे पहुँच गई थी 12 बजे। उसके बाद मैम ने मुझे देखा, फिर मेरा बीपी वगैरह चेक हुआ तुरंत। उसके बाद फिर मुझे वीको लगा, उसमें दवाइयाँ चढ़ी, सब कुछ यही सब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर 2 बजे मेरा 2:45 में मैं ऑपरेशन रूम में गई, और 3:45 में मेरा बच्चा मुझे मिल हो मेरा बच्चा आ गया मेरे पास इस दुनिया में। तो आपको पता है, जब तक मेरा ऑपरेशन चल रहा था मैं तब तक बिल्कुल, मतलब होता नहीं आपको हल्का-हल्का, और आपको सिर्फ़ आपको पता नहीं चलता है कि वो सुन्न हो जाता है, लेकिन ये पता चलता है डॉक्टर क्या बात करे, कैसे बात करे, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था उनकी बातें। और जब मेरा बाबू हुआ है ना, वो रोया है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें मैं बहुत खुश हो गई। तो जो आंटी ने मुझे दिखाया था वो ऑपरेशन रूम में रहती थी, बोली देखो ये हँस रही है। तो ये भी मैंने सुना कि उन्होंने ये बात बोली कि देखो ये हँस रही है। तो मुझसे फिर थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी इसी के अंदर। बाबू मेरा रोया है वो मैंने सुना, उसके बाद पता नहीं मैं कब सो गई, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। और मेरी मम्मी नहीं है, तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत मिस किया, और मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। पर कोई बात नहीं, चलिए। तो उसके बाद फिर जाके थोड़ी देर बाद वो आंटी आती है, वो मुझे जगाती है, बोले कि बेटा हुआ है। सब लोग बहुत खुश हैं, मेरे ससुर जी भी थे वहाँ पे, और मेरी देवरानी थी, सब लोग थे, मेरी चाची सास थी, और मेरे मायके की तरफ से सिर्फ मेरी मौसी आई हुई थी और कोई नहीं था। तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद फिर मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रुकी, उसके बाद मैं घर आ गई थी। हॉस्पिटल की थोड़ी-सी क्लिप है, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे वीको लगा था, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, और मेरे घर में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने खुद से ही थोड़ी बहुत वीडियो शेयर करी। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो वो इतना टेंशन में थे कि उनसे तो मैं कह भी नहीं सकती थी कि वीडियो बना लो, क्योंकि आप समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत टेंशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। क्योंकि मुझसे पहले एक ऑपरेशन हुआ था, तो उनके बच्चे की मतलब जब वो बच्चा हुआ तो उसकी हालत थोड़ी सीरियस थी, तो उसको वहाँ से रिफ़र कर दिया गया था। तो थोड़ा होता है ना कि आप थोड़ा वही चीज़ माइंड करने लगते हो, यार अभी भी ये बच्चा हुआ है, इसको कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये होता है ना कि आप अपने पे भी लेने लगते हो, यार पता नहीं क्या होगा, मेरा बच्चा सही से हो जाए ये वो। बट मेरा बाबू बिल्कुल स्वस्थ हुआ था, बिल्कुल अच्छा था, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिर 5 दिन के बाद मैं घर आई, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अब नहीं रुक रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ यार, आप लोग मेरे सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, पर नहीं हो पाता यार। आप मैं तब भी कोशिश करूँगी आप रोज़ बनाओ। जब आप लोग देखोगे तो फिर मैं रोज़ बनाऊँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी किसी न किसी के लिए हेल्पफुल भी होगा। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि मैं डॉक्टर का नेम, एड्रेस सब मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।